नमस्कार दोस्तों, क्या तेजस्वी यादव ने लालू यादव को शर्मिंदा कर दिया है? यह सवाल उठने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो खुद तेजस्वी यादव ही है। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जोरों पे है, दूसरे चरण का चुनाव कुछ दिन में होने वाला है और इसी बीच तेजस्वी यादव पहुंचे थे रैली में पूर्णिया, जहां पे उन्होंने भरे मंच से एनडीए अलायंस को समर्थन देने के लिए कह दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि यहाँ पे कोई तीसरा पक्ष नहीं है, दो ही पक्ष है, या तो इंडिया अलायंस है नहीं तो एनडीए अलायंस। दोनों में से जिसको जिताना है आप जिता दो, या तो बीमा भारती को जिताओ नहीं तो एनडीए को जिता दो, किसी तीसरे की तरफ नहीं जाना है। तो मतलब कि खुले तौर पे ये पप्पू यादव के विरोध में उतर चुके हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए पप्पू यादव हारना चाहिए। क्या कहा है उन्होंने, खुद सुनिए। दुआ कीजिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, एकजुट रहना है, किसी के धोखे में नहीं आना। ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है, ये दो धारा, या तो एनडीए या तो इंडिया, या तो एनडीए या तो इंडिया की लड़ाई है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। आपने सुना कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने कहा कि पप्पू यादव को भाई किसी भी परिस्थिति में मत जिताना। अब जरा सोच के देखिए कि क्या आपको कभी याद आता है ऐसा कि लालू यादव ने इस तरह से कभी भी अपने इतिहास में कहा हो कि भैया इस कैंडिडेट को हराने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे भी हराने हरा दो, किसी और को जिता देना, भले हमारे पार्टी के खुद के कैंडिडेट को हरा दो। एक समय था जब यह कहा जाता था कि अगर भैंस बैल भी अगर लालू यादव के पार्टी के टिकट से खड़ा हो जाए तो वो जीत जाती थी। और आज तेजस्वी यादव को यह मन से कहना पड़ रहा है कि भैया जिसको हराने का भी मन है तो हरा दो, लेकिन उसको मत जिताना। मतलब कितनी घृणा कहां से लाएंगे। और ये तो छोड़िए, कमाल की बात तो अब है जब मीसा भारती से पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या है तो उनका जवाब सुनिए। मिश्रा जी, एक सवाल है, पूर्णिया में तेजस्वी यादव ने कहा है साफ तौर पे कि अगर आप इंडिया को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दीजिए। आखिर क्यों डर रहे हैं इतना? किसने कहा है? तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया को अगर आप लोग वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। दोनों तो एक ही है, हम तो देश बचाने की बात कर रहे हैं। अब मीसा भारती जी भी मतलब क्या कहना चाह रही है, उन्हें भी ये नहीं समझ में आया कि ये इसका जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो आरजेडी पार्टी है वो हताशा में जा रही है और पूर्णिया में एक तरफा जो निर्णय लेने जा रही है जनता, वो होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि पप्पू यादव का समर्थन जिस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं हर वर्ष, एक पहली बार नहीं है कि वो पूर्णिया से जुड़े हैं, हमेशा से वो जुड़े रहे हैं, ग्राउंड में जुड़े रहे हैं। और लोगों को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया अगर जिताना ही है तो निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को ही क्यों ना जिताया जाए। बीमा भारती नई उनके पास पहुंची है, हालांकि पूरा जोर तेजस्वी यादव ने लगाया है, उनकी पार्टी के लोगों ने लगाया है, पूरा कुनबा उनका पहुंचा हुआ है वहाँ, लेकिन जीतने की जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के कैंडिडेट की बात करें तो वो लग रहा है कि पप्पू यादव से चुनाव लड़ रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा बहुत है, लेकिन धीरे धीरे वो भी धूमिल होते जा रहा है जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है वोटिंग का। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से पप्पू यादव को समर्थन मिल रहा है, ये वीडियो भी देखिए, इस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे, ये हनुमान जयंती का वीडियो है, जिस तरह से लोग हैं, हर समाज का लोग उनके साथ जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस परिस्थिति में पप्पू यादव चुनाव हारेंगे? अभी तक के जितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं पप्पू यादव को पूर्णिया से बहुत अच्छे लीड में दिखा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव संभवतः जीत ही जाएंगे। आपको क्या लगता है पूर्णिया को लेकर के, पप्पू यादव को लेकर के और तेजस्वी यादव के इस हरकत को लेकर के, जिस तरह से उन्होंने घुटने टेक दिए पप्पू यादव के सामने, क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? क्या उनका इस तरह से समर्थन देना किसी और को सही था? क्या इतनी घृणा करना किसी और कैंडिडेट के लिए उचित है? कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।